गंगापुर डैम से 8,800 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इस वक्त हमें घाट परिसर में अभी क्या स्थिति है, तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूब रहे हैं। सामने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा देखिए किस तरह से धीरे धीरे वो जल में समा रही है। भगवान हनुमान जी के अलावा घाटों पर बने जितने भी अन्य मंदिर हैं, घाटों के दोनों तरफ वो पानी में इस समय पूरी तरह से डूब चुके हैं। गोदावरी नदी का उगम त्र्यंबकेश्वर में होता है, वहाँ पर भी मूसलाधार बरसात हो रही है। त्र्यंबकेश्वर से बहते हुए गोदावरी नदी इस घाट तक पहुँचती है और यहाँ से घाट से गुजरते हुए ये जो नदी है वो आगे जाती है। जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। घाटों के दोनों तरफ पूजा करने पर आज रोक लगा दी गई है। नासिक एक धर्म नगरी है, ऐसे में हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, घाटों पर बैठकर पूजा विधि करते हैं। लेकिन आज कोई भी पूजा घाटों पर नहीं होगी जब तक जल स्तर कम नहीं होता है। इसके अलावा किनारों पर बसे तमाम गांवों को भी सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की एक टीम, एनडीआरएफ की एक टीम को अलर्ट रखा गया है। साथ ही में नासिक महानगर पालिका की भी एक टीम सतर्क है और लगातार कोशिश कर रही है कि आम लोगों को, श्रद्धालुओं को घाट पर आने से रोका जाए। अगले 48 घंटे नासिक के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, नासिक। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुणे में एक शख्स जहां सैलाब में बह गया, तो वहीं नवसारी में पूर्णा नदी इस वक्त उफान पर है। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले में नवसारी नंबर 1 पर है, जहां पर हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों की जान भी गई है। तो बारिश की वजह से इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, अमरावती, ये महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के ये वो शहर हैं जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। जहां जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए जानकारी दे रहे हैं। जहां जहां पर रेड अलर्ट है उनके बारे में भी आप जान लें। पालघर, नासिक और पुणे महाराष्ट्र के ये 3 इलाके ऐसे जहां पर इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के टिहरी में गंगा नदी उफान पर है। यहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी के किनारे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ये पानी यहाँ से अंदर जा रहा है। तो आप देखिए ये गंगा नदी है टिहरी में, वहाँ कितनी रफ्तार से लहरें जो हैं नज़र आ रही हैं और अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आगे की तरफ बढ़ती हुई। और अब आपको महाराष्ट्र के पालघर का हाल दिखाते हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने वैतरणा नदी में फंसे 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया है। ये मजदूर मुंबई वडोदरा हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने के काम में लगे थे। कल अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा और ये सभी लोग वहां फंस गए। पालघर के डीएम ने इनके रेस्क्यू के लिए कोस्ट गार्ड से मदद मांगी और फिर एयरलिफ्ट करने के लिए कहा, लेकिन कल रात ये मजदूर नदी में फंसे रहे। आज सुबह किसी तरह इन्हें बचाया जा सका। पालघर से आई ये तस्वीरें आप देखें। पालघर की तरह ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी रेस्क्यू हुआ है। यहाँ वर्धा नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से 20 ट्रक ड्राइवर वहां फंस गए थे। फिर पुलिस की टीम ने इन सभी ट्रक ड्राइवरों को वहां से रेस्क्यू कर लिया है। सभी को सुरक्षित वहां से बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम की दाद देनी होगी। लगातार भारी बारिश और बाढ़ के इस मौके पर लोगों तक राहत पहुंचाने का काम लगातार कर रही हैं। इसी तरह भंडारा में भी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। मंदिर में 15 लोग फंस गए। इन सभी लोगों को आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। चलिए अब आपको नागपुर का हाल भी बताते हैं कि नागपुर में क्या हो रहा है। पानी का स्तर बढ़ने के बाद नागपुर के वडगांव डैम के 17 दरवाजे खोलने पड़े जब पानी का लेवल बढ़ने लगा। इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ के लोगों की मुसीबत बढ़ गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया, उनके लिए चेतावनी जारी की गई क्योंकि डैम के दरवाजे खोलने पड़े हैं ताकि पानी के लेवल को मेंटेन किया जा सके।
मध्य प्रदेश से आई एक और तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ ने अच्छा खासा कहर बरपा रखा है। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार तेज पानी का बहाव, नदियां उफान पर हैं। बारिश के पानी की वजह से ये नदी कभी भी पुल को पार भी कर सकती है अगर बारिश इसी तरीके से जारी रही तो। और ये 8 अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। देश के आधा दर्जन राज्य जल प्रलय की चपेट में हैं। पानी के प्रचंड प्रहार से लोग लाचार हो गए हैं। कहीं बस डूब रही है तो कहीं बांध से निकलने वाला पानी का रेला जनता को आतंकित कर रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इस बस में सवार करीब 35 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई थी। बस एमपी से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन बस में सवार लोगों को ये पता नहीं था कि आगे कितनी बड़ी परेशानी उनका इंतजार कर रही है। ड्राइवर ने बस को एक नाले से निकालने की हिमाकत की और ये हिमाकत पैसेंजर्स पर आफत बनकर टूट पड़ी। आधे घंटे तक लोग यूं ही पानी में फंसे रहे। कुछ देर बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तब जाकर लोगों की जान बच सकी। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी पानी की धार के आगे ये रोड खिलौना साबित हुई। पानी के तेज बहाव से रोड बुरी तरह कट गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। जो लोग घर से निकले थे वो रास्ते में ही फंस गए। गाड़ियों को बैक होना पड़ा और दूसरे रास्तों से जाना पड़ा। आईएमडी ने आज पालघर, नासिक और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे में बाढ़ के करामात देख लीजिए। इतना पानी बरसा कि घर तालाब बन गया। पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में आया और कुछ ही देर में सैकड़ों मकानों में पानी का राज हो गया। घर वालों ने पानी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज गुजारा क्या, खाट बेट पे सोते हैं, नहीं तो दूसरे के घर में जाके सोते हैं। कितनी तकलीफ हो रही है सर? तकलीफ अभी क्या देख रहे हैं आप, सब बाहर है घर के, पानी में घूम रहे सब। पुणे में तो पुलिस थाने में भी पानी घुस गया। ये तस्वीरें चंदन नगर पुलिस थाने की हैं। पुलिस स्टेशन पानी से लबालब भर चुका है। मुंबई की 20 जगहों पर 6 घंटे में 40 मिलीमीटर पानी बरसा। मूसलाधार बारिश की आशंका के मद्देनजर आज नवी मुंबई में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दादर पूर्व से जल जमाव की कुछ भयानक तस्वीरें सामने आई। बारिश के चलते क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला शिवाजी पार्क पूरी तरह से पानी से भर गया। बारिश ने पूरे शिवाजी पार्क को दलदल बना दिया। ये वो दादर का शिवाजी पार्क है, जहां पर सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर जैसे कई महान खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम कमाया, भारत का नाम रोशन किया। उस शिवाजी पार्क की क्या हालत हो गई है, वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करीबन 1 से 1.5 फीट पानी यहाँ पर जमा है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आप खुद देखें, करीबन 1 से 1.5 फीट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें यहाँ पर हो गई हैं। एकदम जंगल जैसा यहाँ पर माहौल हो गया है और लगातार बारिश होती चली जा रही है। कीचड़ जैसा यहाँ पर एकदम जो ग्राउंड है वो खराब हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।